सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हमारे मसीह भाई बहनों पर हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि एक जो है मैं उन भाई के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उस भाई को इतनी खुजली लग रही है कि मजबूरन हमें उस भाई के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। उस भाई का नाम बलविंदर सिंह है और वो भाई जो है हमारी आशीष भाई की और बहुत सारे भाई हैं उनकी जो है वीडियो फ़ोटो डाल के हम सबको बदनाम कर रहा है। हालांकि वो जो है प्रॉफिट वजिंदर सिंह से जलता है और प्रॉफिट वजिंदर सिंह से छिड़ता है। जो भी प्रॉफिट वजिंदर सिंह के विषय में जो है उनके फेवर में उनकी तरफ से कोई वीडियो बनाता है, उनके छूटने की दुआ करता है, परमेश्वर से दुआ मांगता है उनके रिहाई का, तो उससे बहुत खुजली होती है बलविंदर सिंह को। इसलिए वो हम सब की फ़ोटो उठा के जो है अपने चैनल पे डाल रहा है। तो उसके विषय में आज मैं बात करना चाहती हूँ। बलविंदर सिंह ये कह रहा है अपनी वीडियो में आके, हम चारों पाँचों लोगों की फ़ोटो लगा के कह रहा है कि वो जो है प्रॉफिट वजिंदर सिंह को बाइबिल सच्चा दास नहीं मानती। तो हम उससे ये कहना, वो कह रहा है, बलविंदर सिंह कह रहा है कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह जो है प्रॉफिट नहीं है। अगर वो प्रॉफिट है तो वो साबित करे। और जितने लोग उसके फेवर में बोलते हैं, प्रॉफिट वजिंदर सिंह के फेवर में बोलते हैं, वो लोग साबित करें कि वो कैसा प्रॉफिट है, मतलब वो परमेश्वर का कैसा सच्चा दास है। तो आज मैं उस भाई को जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। पहले भी ये जो है बलविंदर सिंह मेरी फ़ोटो लगाया था और कहा कि इसने कहा है कि जो है प्रॉफिट वजिंदर सिंह जो है छूट चुके हैं और वो दिसंबर के महीने में छूट जाएंगे। प्रॉफिट वजिंदर सिंह जेल से रिहा हो जाएंगे दिसंबर के महीने में। ऐसे करके इसने जो है हमारी फ़ोटो लगा के बोला। और हम इस भाई को जानते भी नहीं हैं कि ये कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। हमारा इससे क्या मतलब है, ना हम इसको जानते ना ये मेरे को जानता है। फिर भी हम सबके पीछे ये पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको इस बात की खुजली हो रही है कि हम लोग परमेश्वर के दास प्रॉफिट वजिंदर सिंह के लिए दुआ करते हैं, उनके रिहाई की दुआ करते हैं परमेश्वर से। इसलिए इस भाई को देखा नहीं जा रहा है। ये प्रॉफिट वजिंदर सिंह और उनके मतलब बच्चों को, जो प्रॉफिट वजिंदर सिंह को अपना गुरु मानते हैं, उन लोगों से इतना चिढ़ता है कि उनकी फ़ोटो लगा के फर्जी में फर्जी में ये बदनाम कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ इस भाई के लिए कि इसने कहा है कि वो जो है झूठा प्रॉफिट है, और जो उसे झूठा नहीं मानता है, सच मानता है कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह सच में प्रॉफिट है, तो वो साबित करे। और बलविंदर सिंह ने यह भी कहा कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह ने बोला था कि जो है 24 और 25 के बीच में भूकंप आएगा, डायरी पे लिख लो। तो उसने क्या बोला, जो बलविंदर सिंह ने कहा है कि हमने लिख लिया और फिर इसकी बात झूठी निकली। तो आज इसने कहा है कि ये प्रॉफिट झूठा है। तो मैं आज इस बलविंदर भाई को मैं बताना चाहती हूँ कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह जो है कभी ना झूठे थे और ना हैं और ना कभी रहेंगे। अगर आपको झूठा लगते हैं कि वो झूठे प्रॉफिट हैं, बाइबिल उन्हें प्रॉफिट नहीं मानती, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ही ने कहा था कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह सच्चे दास परमेश्वर के कैसे हैं, कोई हमें साबित करके बताए। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह सच्चे दास हैं परमेश्वर के। और आपको मैं ले चलती हूँ वचन, आपने कहा था ना वचन को लो, मैं वचन को लेके ही आपको बताना चाहती हूँ। जाके आप योना की किताब को पढ़ लीजिए। जब यीशु मसीह दर्शन में योना से कहा कि तू निनवे शहर चला जा और वहाँ के लोगों से बता दे कि मैं निनवे शहर को तबाह करना चाहता हूँ, उस शहर को मैं मिटाना चाहता हूँ, तब क्या किया था योना ने? योना निनवे के डर से भागा जा रहा था, परमेश्वर से दूर भाग रहा था। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया कि लोगों ने इसे जब समुद्र में फेंक दिया तो परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया और मछली ने योना को पेट में 3 दिन तक रखा और तीसरे दिन उसके देश में वापस भेज दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, प्रभु हम जानते हैं कि हम आपसे भाग के कहीं नहीं जा सकते हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है कि मैं आपके लिए क्या करूं?
तो परमेश्वर ने कहा कि जा निनवे शहर को कह दे कि मैं उसे 1 महीने के अंदर तबाह कर दूंगा। फिर योना ने क्या किया, योना गया निनवे और वहाँ पे सुसमाचार सुनाया, भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर इस शहर को तबाह करने वाला, मन फिराओ, जो है परमेश्वर इस शहर को जो है 1 महीने के अंदर में तबाह कर देगा। तब वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने मन फिराया और उपवास किया, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर का मन चेंज हो गया। तब उस समय योना को कितनी गुस्सा आई, जाके बाइबल में पढ़ लेना, कितनी गुस्सा आई। योना ने पहाड़ पे जाके अपने आप को परमेश्वर से कहा, परमेश्वर हमें उठा ले, हम जीना ही नहीं चाहते। निनवे के लोग क्या सोचेंगे, हमें क्या कहेंगे कि हम झूठे प्रॉफिट हैं, हम झूठी भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग मेरे बारे में यही सोचेंगे। तब परमेश्वर योना को दर्शन दिया और कहा कि बेटे तेरे एक बहन है, तू उससे कितना प्यार करता है। जब तू अपनी एक बहन से इतना प्यार करता है तो सोच, उस शहर में, निनवे शहर में लाखों जानवर और लाखों बच्चे और बूढ़े जवान हैं, तो क्या मैं उन पर दया ना करूं? क्या उनसे मैं प्यार नहीं करता हूं? क्या मैं उनको मार डालूं? हैं? तब परमेश्वर ने ये बात योना से कहा कि देख, उन लोगों ने मन फिराया है और हम उस शहर को तबाह नहीं करेंगे। जब यह बात परमेश्वर ने योना से बोला, तब योना को समझ में आया कि हाँ प्रभु सही कह रहे हो, मेरे एक ही बहन है तो हम उससे इतना प्यार करते हैं, हम उसे खोना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर लाखों करोड़ों लोगों को कैसे खो सकता है। बस वही हुआ है। आप समझिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या अपने इंडिया में इतने लोग रहते हैं, क्या इंडिया में इतने लोग रहते हैं, तो क्या 100 में से 50 लोग भी, 25 लोग भी परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर से दुआ नहीं करते हैं? परमेश्वर के आगे घुटना नहीं टेकते हैं? जरूर टेकते हैं। तो परमेश्वर क्या उनको भी उनके साथ मार डाले? परमेश्वर मौका देता है इंसान को मन फिराने का, बदलने का। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो भूकंप लाए, आंधी लाए, तूफान लाए जिससे हमारे बच्चे मारे जाएं। परमेश्वर मौका देता है इंसान को सुधरने का। लेकिन आप जैसे इंसान क्या जाने, आप तो बस झूठा साबित कर दिए, प्रॉफिट को साबित कर दिया। प्रॉफिट जी ने आज तक जो भी उन्होंने भविष्यवाणी किया सब सच हुई है। आपने उसे क्यों नहीं वीडियो में दिखाया? आपको दिखाना चाहिए था। प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने कहा था अलग अलग कंट्रियों में हेलीकॉप्टर जहाज गिरेंगे, कितनी जहाज़ें गिरी, क्यों नहीं बताया आपने अपने वीडियो में? हैं? प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने कहा था कि 3 ट्रेनें आपस में टकराएंगी, कि टकराई कि नहीं टकराई, क्यों नहीं बताया आपने? बहुत सारी भविष्यवाणी प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने किया है, सो आपने उसको तो नहीं दिखाया अपने चैनल पर। बस एक भविष्यवाणी नहीं पूरी हुई, या परमेश्वर ने अपने मन को चेंज कर दिया, नहीं तबाह किया देश को, नहीं लाया भूकंप, तो इसमें दोष जो है आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह का निकाल रहे हैं। पहले आप अपनी सोच को बदलिए बलविंदर सिंह, पहले आप अपने दिमाग को, सोच को बदलिए। और अगर बाइबल के इतने ही वचन के अनुसार चलते हैं तो आप अपने वचन पर ध्यान करिए, परमेश्वर पर मन लगाइए, ना पे किसी पर दोष लगाइए। चाहे वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह हो या हम सब लोग हों, तुम अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप बाइबल के अनुसार चलिए, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाइए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और कुछ कहना नहीं चाहते हम आपको। और अब दोबारा मेरी फ़ोटो मत लगाना, मैं आखिरी और पहली वार्निंग दे रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है? हमने आपको वचन के विषय में समझा दिया, और जिसको भी हमारी बात अच्छी लगी हो कमेंट में बताना कि क्या मैंने गलत बोला या सही बोला है। तो सबको परमेश्वर आशीष दे, और हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि बनी रहे, और परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो। सबको जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।